महाराज आज भी अंतर ध्यान नहीं सबके ध्यान में मौजूद है। ऐसे करो जिनके यहाँ पर कुत्ता, बिल्ली, चूहा एक साथ बैठ कर के भोजन करते थे, जब ये भोजन करते थे। एक बार गाय का जो भूसा होता है, गाय का भूसा लेने के लिए संत लोग गए हुए थे और जमुना नदी में गाय इधर उधर डगमगा करके उसमें पड़ गई, भंवर में नाव पड़ गई। तब उन्होंने हे गुरु हे गुरु हे गुरु पुकारा। गुरु महाराज आश्रम में थे, अपनी कमर लगा करके उस नाव को पार कर दिया और नाव आकर के किनारे पर लगे। लोगों ने कहा हुजूर आज नाव बच गई। बोले मुझे पता है बच गई। बोले कैसे बची है तुमको नहीं पता? तो उन्होंने अपनी कमर को दिखलाया। बोले मैंने नाव को खुद निकाला। ऐसे संत सब जिनकी हम शरण में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, लाखों लाखों को इन्होंने पापों से मुक्त कर दिया, लाखों लाखों को ज्ञान देने योग्य बना दिया, लाखों लाखों को इन्होंने। और ये कहा है कि मैं पृथ्वी पर जब तक आता रहूँगा, जब तक मैं संसार के लोगों को जाकर के भगवान की गोद में नहीं रखूँगा। जो भी दीक्षा लेंगे, जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, उनको एक दिन मैं भगवान की गोद में बिठा दूँगा। ये इनका वचन है, संत सद्गुरु का ये वचन है। जो श्रद्धा भाव सच्ची रखेंगे, पवित्र रखेंगे, मन को अच्छा रखेंगे और प्रेम से भगवान के चरणों में ध्यान लगाए रखेंगे। प्रेम के खातिर भगवान ने क्या क्या नहीं किया। आप देखते हैं द्रौपदी का जब चिन्हरण हुआ था तो द्रौपदी एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में खिरोंच आ गया था चक्र सुदर्शन से, और एक अपनी कीमती साड़ी को फाड़ करके द्रौपदी ने उसमें से पट्टी को बांध दिया था। उस पट्टी के अंदर 999 धागा थे। भगवान ने एक एक धागे पर 9999 साड़ियाँ बढ़ाई, दुशासन के बलों को थका दिया। और जब तक वो संसार के लोगों को पुकारती रही, भगवान ने उसकी नहीं सुनी। सबसे पहले उसने पुकारा भीष्म पितामह को, हे पितामह आपके राज्य में ऐसा ही होता है? एक मासिक धर्म से होने वाली स्त्री के लिए नंगा किया जाता है? उन्होंने सर नीचे झुका लिया। हे धनुर्धर अर्जुन, तुम तो त्रिलोक में धनुर्धारी थे, आज तुम्हारा धनुष का डंका कहाँ चला गया? तुम्हारे सामने एक स्त्री को नग्न किया जाता है। हे धर्मराज नाना पर, हे द्रोणाचार्य, सबसे प्रार्थना कर ली। जब सबका सर नीचे हो गया, जब उन्होंने देख लिया अब दुनिया में कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर को कर दिए और कहने लगे, हे सच्चिदानंद, हे जगत गुरु, हे अखिलेश्वर, हे कृष्ण, अब मैं तेरी शरण में। दोनों हाथ ऊपर को कर दिए। और दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब हुआ कि भगवान के आगे सरेंडर हो जाओ, भगवान पर विश्वास कर लेना, भगवान को सर्वस्व मान लेना, भगवान की ही लीला का सब वर्णन करना, यानी अपने मन में कुछ नहीं रखना, केवल भगवान को ही रखना। जब ये स्थिति इनकी हुई तो उन्होंने पुकारा था, हे द्वारिकाधीश। तो भगवान तो पास में थे, भगवान तो अंदर में थे, लेकिन उन्हें द्वारिका जाना पड़ा और द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश का भेष बनाना पड़ा। तब उन्हें फिर दोबारा आना पड़ा और तब चीर को बढ़ाया। हम जिस तरह से भगवान को पुकारते, अब हम कहते हैं कि भगवान तो राम रूप में है, तो भगवान को राम का रूप बनाना पड़ेगा। हम कहते हैं भगवान कृष्ण रूप में है, तो भगवान को कृष्ण का रूप बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे भगवान तो नरसिंह रूप में है, तो भगवान को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ेगा। हम कहेंगे भगवान तो सद्गुरु रूप में है, तो हर वक्त हमारे साथ में रहेंगे। क्यों? सद्गुरु का मतलब होता है सदा साधना, जो तुम्हें हर वक्त साधने वाला हो, गुमानी ज्ञान से, अंधकार से बचाने वाले हों।
जो हर वक्त तुम पर दया करने वाले हों, तुम्हें साधने वाले हों, तुम्हें ज्ञान देने वाले हों, वो कहाँ होंगे? अगर दूर होंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से दे देंगे? अंदर में से तो ज्ञान देंगे हमको। तो जो सद्गुरु को रूप में ईश्वर को मानेंगे, जो सद्गुरु रूप में ईश्वर का स्वरूप धारण करके, सद्गुरु स्वरूप ईश्वर मान करके उनके स्वरूप का जो चिंतन करेंगे, जो सद्गुरु स्वरूप में उनके गुणों का गान करेंगे, उनको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कोरोना काल क्या, 1000 कोरोना काल आ जाएगा। मैंने सद्गुरु व्यासानंद जी मुखारबिंद से सुना था एक बार सत्संग में कि जिस समय में भारत में जनता इतनी तीव्र हो जाएगी, इतनी घनी हो जाएगी कि 80 रुपये तोला अनाज बिकेगा, उस समय भी सद्गुरु को मानने वाला मनुष्य दूसरों को खिलाने लायक बना रहेगा। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी भी महामारी आएगी, इतनी भी जनता बढ़ेगी, इतना भी काल पड़ेगा, अभी तो क्या हुआ, हर 100 साल बाद पड़ता है। लेकिन जो सद्गुरु को मानने वाला होगा, सद्गुरु का मतलब मैंने कहा गुरु मानी अंधकार और रू मानी प्रकाश, जो अंदर से ही प्रकाश देने वाला है हर वक्त। परमात्मा कहाँ पर है? अंदर में ही है। उसी का नाम, परमात्मा का नाम ही सद्गुरु है, जो उस ज्ञान को दे करके उसका साध ले। इन्होंने संसार में ज्ञान दिया, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने, और जिनको भी ये ज्ञान मिला सबको इन्होंने एक साथ साथ दिया। चाहे 1 करोड़ जनता है, चाहे 50 करोड़ जनता है, जो उस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं, कोई भी आदमी अपने आप में ये नहीं कह सकता कि हम दुखी हैं। कितनी बड़ी बात है इस कलकाल। हर आदमी कोरोना की दहशत बंद हो रहा है, लेकिन जो सद्गुरु का सच्चा प्यारा भक्त है, जो ऐसा नहीं कि इधर तो सद्गुरु का नाम ले लिया तो इधर माया का नाम ले लिया, इधर माया को पकड़ के खींच लिया, फिर बाद में हे सद्गुरु रक्षा करो, ऐसा नहीं होता। इधर पाप भी करते जाओ और सद्गुरु को भी पकड़ते जाओ, ऐसा नहीं होता। यथार्थ में सद्गुरु पर विश्वास जिसने कर लिया है, अटल विश्वास, जो श्रद्धा समन्वित हो गया है सद्गुरु के चरणों में, जिसकी पूर्ण श्रद्धा सद्गुरु के चरणों में, कर्म कोई भी करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदमी को कुछ करना नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसे गृहस्थी नहीं रखनी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसे बच्चे पैदा नहीं करने, बच्चे भी पैदा कर, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों से को वही संस्कार दो कि वो आने वाले समय में सद्गुरु के चरणों की सेवा करें। या तो सद्गुरु के हो जाओ, या सद्गुरु को अपना बना लो, या तो अपना सर्व कर्म भगवान के चरणों में सौंप दो, या भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पण कर लो कि जो भी कर्म है हम भगवान तुम्हारे नाम पर समर्पित करते हैं। बच्चे भी पैदा हों तो वो सच्चे कर्म करने के लिए पैदा हों संसार में, तो वो किनके भक्त माने जाएंगे? सद्गुरु के। आप भी संसार में कमाने लिए जाओ, लेकिन अपना पैसा सच्चे कर्म में लगाओ, अच्छे लोगों में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, न कि वो पैसा दारू में लगाओ, जुआ में लगाओ, सट्टे में लगाओ, उल्टे सीधे कर्म में उस पैसे को डाल दो। उस पैसे को सदगति में लगाइए तो आपकी सेवा सद्गुरु की चरणों की हो गई। आपकी संतान यदि भगवान की सेवा करती है तो आपने बच्चा जो पैदा किया वो सेवा सद्गुरु के चरणों की हो गई। सच्चा ज्ञान समन्वित होकर के जब उन्होंने दोनों हाथ सरेंडर किए थे, भगवान ने एकदम उनकी मदद शुरू कर दी और दुशासन के बलों को थका दिया। आपने गज और गृह लड़े जल भीतर, जोबर सुन रही जल ऊपर। आपने सुना होगा ये भजन तो सब। जब जोबर सुन ऊपर रह गई, फिर बताइए उसने भगवान को कैसे पुकारा। सब डूब गया पानी में। अब पानी मुंह फैलाएगा तो क्या होगा? पानी पेट में भर जाएगा। लेकिन भाव से पुकारा, भाव से पुकारा, भगवान चले आए। लेकिन कब जोबर सुन बची थी? पहले उसके 50 हथनियाँ थी, एक हाथी की 50 हथनियाँ थी, और उसके बच्चे कितने होंगे? सबने मिलकर के जोर लगा लिया उस ग्राह से निकालने के लिए, ग्राहरूपी काल से।
हम लोग किसके मुंह में जा रहे हैं? हमारा बचपन किसके मुंह में चला गया? आप अपने बचपन के फ़ोटो देखेंगे और अब अपना फ़ोटो देखेंगे तो पहचान सकेंगे? कोई पहचान सकेगा? दिखाओगे कि हमारा फ़ोटो है बचपन का? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। वो किसके मुंह में चला गया? काल रूपी ग्रह के मुंह में चला गया। बहुत से लोगों की जवानी भी चली गई, बहुत से लोगों का बुढ़ापा भी जाने वाला, लेकिन बचाएगा कौन? कभी सोचा इससे बचाएगा कौन? आगे हमें मनुष्य योनि लेकर के इसी तरह से जन्मना और मरना है क्या? पुनरप मरणम पुनरप जननम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार मरना ही जन्मना है क्या? इसलिए हम संसार में आए हैं मनुष्य योनि लेकर के। गोस्वामी कृष्ण ने रामायण में लिखा था कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। अमिय मूर में चूर्ण चारू, समन सकल भवृक्ष परवारू। ये इतना चूर्ण चारू हमको मिल गया है, ये मनुष्य शरीर मिल गया है कि हम उस नाम को, चूर्ण चारू का मतलब है उस नाम को जो गुरु के द्वारा हमको दिया गया है, उस नाम को इतना मन से श्रद्धान्वित होकर के जपें जैसे गज और गिरह लड़े जल भीतर, चौबर सुन रही जल ऊपर। उसी प्रकार से भगवान के एक बार पुकारने पर ग्रह को बचा लिया और ग्रह को मार दिया था। उसी प्रकार से काल रूपी ग्रह का हम अंत करके अपनी इच्छा के अनुसार इस संसार से जाएं, न कि हम इस संसार में तड़पते हुए जाएं, न कि हम बिलखते हुए जाएं, न कि हम संसार में अपने और पराओं से बात भी न कर पाएं, इस तरह से जाएं। ये हमको मनुष्य योनि इसलिए मिली है। लेकिन सदगुरु के चरणों में जो आकर के सच्ची श्रद्धा से उस नाम को जपेगा तो बंदों गुरुपद पदम परागा, सुरच सुवाच सरस अनुरागा। पदम पराग, पराग कहते हैं कमल के पुष्प के रस को, पदम कहते हैं कमल के पुष्प को, परागा। तो उस पराग को इस प्रकार से ग्रहण करें जैसे आपने देखा है कमल के फूल होता है। कमल के फूल को आप कितनी कोशिश करो उसकी पत्तियों को गीला नहीं कर सकते, और कितना ही पानी उस सरोवर में छोड़ दो उस कमल के फूल को आप डुबा नहीं सकते। 9 योजा पानी चढ़े कमल पर्स न हो, यानी 9 योजा एक साथ में पानी चढ़ जाए। 9 योजा कहते हैं 81 फीट। 81 फीट पानी यदि उसमें एकदम भर दिया जाए तो उस 81 फीट से ऊंचा फिर भी कमल हो जाएगा और उसमें डूबेगा नहीं। यदि आपने गुरु के चरण के कमलों का पराग लिया है, पराग कहते हैं चरण की रज को, यानी उनके नाम को, नाम रूपी आपने सुमरण किया है अपने मन में, नाम रूपी रज यानी नाम रूपी चरण का उनका स्पर्श किया है, तो दुनिया की माया कितना ही तुम्हारा पीछा कर ले, दुनिया की परम पवित्र माया, परम पवित्र स्त्रियां, परम पवित्र गद्दी, परम पवित्र यश, परम पवित्र सहानुभूतियाँ आपको कोई भी घेर नहीं सकती किसी भी रूप से। जैसे सहानुभूति देते ना लोगों को, हम तुम्हारे साथ हैं तो चिंता मत करो, तो आप उन सब में किसी में फंस नहीं सकते। केवल आप गुरु के चरणों का ही स्पर्श करते रहोगे और गुरु के नाम का ही स्पर्श करते रहोगे। यदि आपने ऐसा किया तो संसार की माया जिस तरह से उस कमल के फूल को नहीं डुबा सकती, इसी तरह से संसार का कोई भी कर्म आपको बंधन में नहीं डाल सकता। आप अपनी इच्छा के स्वतंत्र अधिकारी होंगे और गुरु कृपा से इस लोक में भी आनंदित रहेंगे और उस लोक में भी आनंदित रहेंगे। इतना बड़ा फल हमको मिलेगा। अब बताइए गुरु महाराज के चरणों में आने का पुण्य कितना है। देवता भी इस चीज़ को तरसते हैं। रामायण में ये भी एक चौपाई है कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर मानी देवता। देवता कहते हैं कि एक बार हमको मनुष्य शरीर मिल जाए, पाहे ना जे परलोक समारा। वो भी कहते हैं कि एक बार हमें ये योनि मिल जाए तो हम अपना परलोक बना लें। और हम लोगों को मनुष्य योनि मिल गई है तो हम परलोक बना पा रहे हैं? बताओ, कोई आदमी अपने हाथ उठा करके कहेगा कि मैं अगले जन्म में ये बनूंगा? क्यों? कि हमने परलोक बनाया ही नहीं। हमने तो निकाल दिया हिरण्यकश्यप की तरह अपना जीवन।
हिरण्यकश्यप समझते क्या है? हिरण्यकश्यप का मत, हिरण्य कहते हैं सोने के लिए, कश्यप कहते हैं सोने की शैया पर शयन करने के लिए। जो विषयों की शैया पर शयन करता है उसको हिरण्यकश्यप कहते हैं। तो उसको कौन मारता है? विषयों की शैया पर शयन करता है। उसको मारने के लिए अवतार किसका होता है? नरसिंह भगवान का। नरसिंह भगवान ऐसे लोगों को मारते हैं। अब जो आधे शेर हैं और आधे मनुष्य हैं, अगर उनके द्वारा हम मारे जाएंगे तो हम क्या मनुष्य बनेंगे? शेर भी जानवर भी बन, शेर कहते हैं जानवर के लिए, जानवर भी बन सकते हैं। यदि हम अपनी इच्छा से कहीं जाएंगे तो उसका फल कुछ अलग होगा, और किसी के बंधन में पड़ करके जाएंगे तो उसका फल कुछ और होगा। बंधन चाहे सोने का हो, सोने की जंजीर का हो, चाहे लोहे की जंजीर का हो, बंधन तो बंधन होता है। इसीलिए हमको चाहिए कि हम अपने संत सद्गुरु के चरणों में विनम्र प्रार्थना के साथ, विनम्र कहते हैं अपने अंदर का अहंकार निकाल कर, अपने अंदर का तमोगुण निकाल करके, अपने अंदर का छल निकाल करके, अपने अंदर का प्रपंच निकाल करके, अपने अंदर के अवगुण निकाल करके सद्गुरु के नाम को जपना, विनम्र प्रार्थना इसको कहते हैं। ऐसी प्रार्थना से जो सद्गुरु का नाम लेंगे, सद्गुरु उनकी हर काल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मदद करेंगे। अब की बार हरिद्वार में गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, पूरे 30 दिन का सत्संग था, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। पुलिस वाले भी वहाँ पर आए थे सत्संग रोकने के लिए। गुरु महाराज ने कहा जितने भी सत्संग लोग यहाँ पर सुनते हैं उनको आप जांच कर लीजिए, किसी को कोरोना का कोई पॉजिटिव पाया जाए तो मैं सत्संग बंद कर दूँ। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो सत्संग में आकर के बैठ जाएगा उसको भी कोरोना नहीं होगा। एक गुरु महाराज का वचन था। किस पर विश्वास था? गुरु पर विश्वास था। उन्हीं के नाम पर बैठे हुए थे। हम लोग गुरु के नाम पर नहीं बैठ पाते। हम लोग कभी बेटा के नाम पर बैठे हैं, कभी बेटी के नाम पर बैठे हैं, कभी पति के नाम पर बैठे हैं, कभी पत्नी के नाम पर बैठे हैं। 1 घंटा तो निकाल करके कम से कम गुरु के नाम पर बैठो। दिन भर किसी के नाम पर बैठे हो कोई बात नहीं। 1 घंटा सुबह में निकाल लो, 1 घंटा दोपहर में निकाल लो, 1 घंटा रात में निकाल लो। अच्छा दोपहर में नहीं निकालते, सोते हो तो सो करके कौन सा काम बड़ा हो जाएगा? सोते सोते तो 84 लाख योनियाँ निकल गई, आज तक अपना पता नहीं लगा। अब क्या पता लगेगा सोने से? इस शरीर को आराम ना दे करके इस शरीर को भगवान के नाम पर लगा दो, जो आराम का समय है। जब तुम जैसे ही अपना आराम हराम करोगे, भगवान अपना तुम्हारे लिए आराम हराम कर देंगे। जब तुम पर आपत्ति आएगी तुम्हारे सामने खड़े होंगे। आपने सुनी होगी एक कथा कि भगवान जब राजा बलि पाताल लोक में चला गया था तो भगवान पहरेदार बन गए थे। जब पांडवों का युद्ध हुआ था तो जब द्रोणाचार्य का बेटा पांडवों को मारने के लिए उसमें प्रवेश करना चाहता था तो देखा गेट पर भगवान खड़े हैं पहरेदार बनकर। अश्वत्थामा भगवान पहरेदार बन जाते हैं। जो भगवान के लिए भक्त सोता है और भगवान पहरा लगाते हैं। ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान कहते हैं तू मेरे को एक बार मान करके तो देख ले। गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। यदि तुमने गुरु के चरण कमलों की बताई जो बताई गई है उसको यदि आपने ज्योति को ग्रहण कर लिया तो सुमरत दिव्य दृष्टि होती है। आपकी दृष्टि एकदम दिव्य हो जाएगी। आपको बैठे ही बैठे सब कुछ दिखने लगेगा, सब कुछ पता चल जाएगा। सुमरन स्रोत लगाए के मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट देकर अंदर के पट को। करना क्या है? कुछ नहीं कहा, केवल सीधा सीधा कह दिया। यूँ करके बैठ जाओ। सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम। स्वनासाग्र
करके हस्तावित आधाय स्वनासाक्रे कृत्य क्षणा, यूँ करके बैठ जाओ। समासन आसीन, सुंदर आसन लो, जैसा भी हो, कुशा का हो, कंबल का हो, कपड़े का हो, साफ हो, सुथरा हो, समतल जगह हो। बायां पैर नीचे करो, सीधा पैर ऊपर कर लो, बायां हाथ नीचे करो, सीधा हाथ ऊपर कर लो और यूँ बैठ जाओ। सिमरन सुरत लगाए कर दोनों आंखें बंद कर लो। अगर यदि आंखें खोल करके भजन करोगे तो आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा, आंख इधर उधर को चलेगा, मन में भजन में विचलता आएगा। तो आंख बाहर के अंदर के पट बंद कर लो, बाहर के पट, अंदर के पट खोल लो। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ पर अपनी सुरत को लगाओ। सुमृत सुरत लगाए थे, मुख से कुछ ना बोल, बाहर के पट देकर अंदर के पट खोल। और जो नाम गुरु महाराज ने दिया है उस नाम को जपते रहो। आज मैंने तो सुबह 6 से 7 तक का घर में ये कहा कि सुबह 1 घंटे का जाप होगा और सभी लोग बैठ करके जो नाम गुरु महाराज ने दिया है बस उसी को बोलना है। कितनी जोर से बोल सको बोलो, कितने धीरे बोल सको बोलो। 1 घंटा बनवाया सबको। यदि हम इस नाम को लेंगे तो गुरु महाराज हमारा हाथ पकड़े रहेंगे। पकड़ लो हाथ पंखवारी, इस लाली ने गाया था ना। और यही रज है, राधे तेरे चरणों की यदि धूल मिल जाए। ये धूल क्या है? जो गाया गया है यही धूल है। इस नाम को जितना हम गाएंगे, ऐसे यदि धूल आप बटोलते दौड़ोगे ना कहीं राधे मिलेंगी, नहीं उनको चरण दिखलाई देंगे, नहीं धूल बटोल पाओगे। लेकिन गाना ही गाना रह जाएगा। तो हमको गाना नहीं है, हमको गाने के साथ में करना भी है और करके वो चीज़ प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि यही मनुष्य होनी है। अगर इस भजन को आप कहेंगे किसी अन्य प्राणी से कि हमारी तरह तुम बैठ कर के भजन कर लो, हमारी तरह बैठ कर के तुम सत्संग कर लो, हमारी तरह बैठ कर तुम सत्संग सुन लो, ये 84 लाख योनि में कोई भी ऐसी योनि नहीं जो आपकी तरह बैठ कर के सत्संग कर सके, भजन सुन सके या प्रभु का चिंतन कर सके। इतनी विचित्र योनि हमको भगवान ने दी है, इतना सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है और इतना सुंदर शरीर में गुरु महाराज का मंत्र मिल गया है। ये सबसे बड़ी कृपा है। पहली बात तो मनुष्य योनि प्राप्त कर लेना ही हमारे जन्मार्जित पुण्यों की बहुत बड़ी कृपा है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद में सद्गुरु का मिलना बहुत बड़ी कृपा है। लान लगा के गली गली में गुरु ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, खूब जबर कंठी पहने हैं, खूब जगह तिलक लगाए हुए हैं, जटाओं को खूब रखाए हुए हैं, लेकिन उनसे पूछो कि गुरु मिलेंगे कैसे, परमात्मा मिलेंगे कैसे? तो कहते हैं गुरु मिलने के लिए तो जैसे दिल्ली जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, ऐसे गुरु परमात्मा को मिलने के लिए अनेक रास्ते हैं। किसी नाम को पकड़ लो, कहते हैं किसी नाम को पकड़ लो, उसी से भगवान मिल जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस तरह भगवान मिल जाएंगे तो नाक वाली चीज़ मुंह से खाई जाए तो मुझे काम चल जाएगा? कान वाली चीज़ आँख काम कर सकती है? आँख वाला काम कान कर सकता है? नहीं कर सकता। ये केवल बताने वाले नाम हैं। केवल गुरु ही एक ऐसा नाम है संसार में, गुरु ही एक ऐसा रूप है संसार में जो परमात्मा से मिला सकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कभी सामने गुरु धारण नहीं किए होते। भगवान कृष्ण को दुनिया जानती है, भगवान कृष्ण ने गुरु धारण क्यों किए? अगर रास्ते अनेक थे तो गुरु के पास क्यों गए और रास्ते से काम चला लेते? भगवान राम का ये दरबार है, भगवान राम ने 1 नहीं 2 नहीं 3 गुरु धारण किए। तो गुरुबिन भवनित तरह न कोई, चाहे ब्रंच शंकर सम होई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। गुरु एक ऐसी अनुपम वस्तु है, गुरु एक ऐसी संसार में अनुपम पदार्थ है, अलौकिक पदार्थ है, जो बड़े भाग्य से
परमात्मा की कृपा तो होती होती है, लेकिन जब तक तुम्हारे जन्मों के पुण्य की कृपा ना हो तब तक गुरु संसार में सच्चा नहीं मिल सकता। बहुत बड़ी कृपा होगी यार, गुरु तुमको स्वयं ढूंढ लेंगे, लेकिन ढूंढेंगे कब? जब तुम्हारे जन्मों का पुण्य होगा। वैसे गुरु नहीं ढूंढते हैं। दलन मोहतम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग्य पर आगे जासु। बड़े भाग्य की बात है जिसको गुरु मिल जाए। संसार में गुरु से बढ़कर के कुछ भी नहीं। गुरु एक ऐसा पदार्थ है कि सबसे भारी पड़ता है। देवताओं ने गुरु बनाए, भगवान ने गुरु बनाए। बताओ संसार में ऐसा कौन है जो मीराबाई थी, हम लोग माया के पीछे ही तो भागते हैं, और मीराबाई चित्तौड़ के राजा की राजरानी थी। वो माया को छोड़ करके वृंदावन आई थी। अगर माया में कुछ ऐसा लाभ था, ऐसा लोभ था, ऐसा कुछ ज़्यादा ही प्रलोभन था तो माया को छोड़ा क्यों? भगवान बुद्ध को आप जानते हैं, सिद्धार्थ इनका नाम था, एक राजा के बेटा थे, और काफ़ी इनको बंधन में रखा गया था, किसी तरह से ये निकल ना जाएं। उन्होंने भी देख लिया कि बुड्ढे को सबसे पहले देखा, ये बुड्ढा कैसे हो गया, बोले ये भी हाल होता है, बोले हाँ। फिर उन्होंने मरे हुए को देखा, बोले ये कौन जा रहा है, बोले ये आदमी ये मर गया, बोले ये भी होता है क्या? तो संसार में मेरा क्या है, जब ये सब गति मेरी भी होगी। तुरंत वैराग्य हो गया और गुरु से दीक्षा लिया, और दीक्षा लेकर के आज भगवान कहलाए। इसके कारण बन गए भगवान, केवल गुरु के कारण। छोटा से भी छोटा यदि संसार का काम है, एक बच्चे को तुम किसी क्लास में भी पढ़ने के लिए बैठा लोगे तभी गुरु की आवश्यकता है। जब संसार के प्रत्येक कार्य में गुरु की आवश्यकता है तो परमात्मा के मिलने में भी गुरु की आवश्यकता है। लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए, गुरु लोभी नहीं होना चाहिए, गुरु लालची नहीं होना चाहिए, गुरु भोगी नहीं होना चाहिए, गुरु अहंकारी नहीं होना चाहिए, गुरु घमंडी नहीं होना चाहिए, गुरु मायावी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के ज़माने में जितनी दुनिया भाजती है पीछे, जाके 1 लाख सस्या वो ज़्यादा पहुंचा हुआ गुरु मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो ढोंग वाली बात हो सकती है। जैसे कि एक आदमी गंगा जी नहाने गया, एक बच्चा था साथ में, एक उसकी पत्नी थी, तो उसके बच्चे को लगी विष्ठा, उसने विष्ठा कर दिया बच्चे ने, तो गंगा जी के किनारे विष्ठा किया, एक ढेरी रेत की बना करके उसके अंदर वो विष्ठा दाब दी। अब दूसरा आदमी गया तो उसने भी बोला गंगा जी में कुछ ऐसा इकट्ठा करने का पुण्य होगा, रेत की ढेरी उसने भी बना दी। चौथा गया, उसने भी बना दी। पता लगा जब तक वो स्नान करके आया तो वहाँ हज़ारों हज़ार ढेरी बन गई। तो ऐसे लोगों का आज का हिसाब है, पीछे पड़ गए हैं लोगों के। गुरु भैया ऊँचे हैं, पता नहीं, ना तो उन्हें पैर छूने का नंबर आता है, न उनसे बात करने का नंबर आता है। उन्हें दीक्षा ले ले सतपाल जी महाराज हैं, फलाने महाराज हैं, जे हैं, ना उन्हें दर्शन कर पा रहे हैं, न गुरु उन्हें कुछ दे पा रहे हैं, न बेगुरु को कुछ दे पा रहे हैं, बस नाम से जुड़ गए। इस तरह से संसार में कल्याण होने वाला नहीं। 3 प्रकार के वैद्य होते हैं और 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक वैद्य होता है जब दुकान में जाते हैं पुड़िया बना करके दे देता है, पैसे ले लेता है, और क्या जिसको खा लो तुम्हें फ़ायदा हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक है, मर जाओ तो ठीक है, जिंदा रहो तो ठीक है, वो तुमसे पूछने नहीं आ रहा तुम्हारे लिए क्या हुआ। दूसरा वैद्य होता है जब तुम दवाई देते हैं, दवाई देने के बाद हम पूछ लेता है तुमको फ़ायदा मिला नहीं मिला, इतना पूछ लेता है। अब तो ऐसा हिसाब चल रहा है तुम्हारा हाथ पकड़ के भी देखने वाला नहीं कोई वैद्य। मर जाओ चाहे जी जाओ, 500 रुपये की पर्ची तो कटवा लेगा, लेकिन हाथ देखने का नंबर नहीं आने देगा पास में। अब ऐसे वैद्यों से क्या भला नसीब रह गया तुम्हारा, जियो या मरो। ऐसा वैद्य होता है, पूछ लेता है दूसरा, पूछने के बाद में तो उसकी दवाई परिवर्तन करता है, कहता है भैया दूसरे को देख ले, मेरे बस की बात नहीं पहुँच गई। तीसरा वैद्य होता है ठीक क्यों नहीं हुआ, मेरे सामने दवाई खाओ, तुझे आराम क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे सामने खुराक लो, देखता हूँ 10 मिनट यहाँ बैठ करके देखो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ, तो नाम रूपी इंजेक्शन लग जाता है। इसी प्रकार से गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक गुरु होते हैं नाम दे देते हैं, वो कभी ये नहीं पूछते तुमने भजन किया नहीं किया, शकल देखने को नहीं मिलती, भजन को तो छोड़ो, पूछने वाली बात तो जब जिस गुरु की शकल देखने को नहीं मिले, बताओ उसका उद्धार कैसे होगा, आभा रूपी उसको कैसे में लगेगी खबर।
आभा रूपी जो चक्र होता है, अभी इन्होंने हमारे शास्त्री को सुनाया था, वो कैसे मिलेगी आभा? न वाणी की आभा मिलेगी, न शरीर की आभा मिलेगी, न शकल की आभा मिलेगी। ऐसे गुरुओं से कोई भला होने वाला नहीं। एक गुरु वो होते हैं जो नाम ले लेते हैं, फिर पूछ लेते हैं कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं चल रहा है महाराज, कुछ लोग कहते हैं नहीं चल रहा है। बोले क्यों नहीं चल रहा है? भजन करो, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ही। तीसरे गुरु होते हैं भजन क्यों नहीं कर रहे हो, और समय समय पर प्रेरणादायक बनते हैं। प्रेरणादायक का मतलब है सत्संग में तुम्हें बुलाते हैं, सत्संग देते हैं, जिससे तुम्हारे मन की एक उत्कंठा बढ़े और भजन में तुम्हारा मन लगे और भजन करो। और उसको प्रेरणा दे दे करके इतना बढ़ा देते हैं कि वो आदमी स्वयं भजन में लग जाता है। और जैसे आदमी भजन में लगता है, पता क्या होता है? आपने तुलसीदास जी का चरित्र सुना होगा। तुलसीदास जी जब भजन करने बैठते थे तो एक कुटिया बना रखी थी, तो उनकी कुटिया में सामान था। तो चोर उनके सामान को देखकर लालायित हो गए थे। तो सामान के लिए चोर आते थे, तो वो राम का भजन करते थे, तो राम और लक्ष्मण घोड़े पर बैठ करके उनको इधर उधर से चक्कर लगा करके उनकी रक्षा करते। एक दिन चोरों ने बड़ा पीछा किया, लेकिन भगवान राम ने उनकी चोरी नहीं होने दी। दिन में फिर वो चोर आए उन्हें बाबा के यहाँ कि तुम भजन किसका करते हो? बोले क्या बात है भैया? बोले 2 राजकुमार तुम्हारी इस कुटिया का पहरा करते हो, तुम भजन करते हो, फिर पता नहीं कि उन्हीं का करते हैं, किसका करते हो? हम तुम्हारे चोरी करने के लिए आए, उन्होंने चोरी करने ही नहीं, हमको मार के भगा दिया। तुलसीदास जी को पता लगा, उन्होंने वो कुटिया ही खत्म कर दी। बोले जंगल में भजन करो। मेरे लिए भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। तो तुम जिसके भजन में लग जाओगे, तीसरे गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो तुम्हारी रक्षा कवच बन करके जब तुम भजन पर बैठोगे तो तुम्हारा पराक्रम मत, और इस लोक में भी रक्षा करेंगे, उस लोक में भी रक्षा करेंगे। ये नाम का प्रभाव होगा, और जिससे तुम जो कहोगे उसका भी काम होगा। जिससे तुम कहोगे उसका भी काम होगा। बताओ कितना लाभ मिलेगा गुरु के चरण। और कोई ताकत है ऐसी? अगर हम चलो भगवान राम की पूजा करते हैं, मान लिया भगवान राम की मूर्ति है मौजूद है, अब तुमने ये मान लिया कि भगवान राम की मूर्ति है। गुरु का रूप आपने देखा, ये आपने देखा, बहुत से लोगों ने, इनकी मम्मी थी वहाँ गई ग्वालियर, उन्होंने गुरु महाराज को देखा, वो गई हुई वो भागलपुर में, इनका रूप उन्होंने देखा है। अगर राम का रूप किसी ने देखा हो तो बता दो ऐसा ही था क्या? वो हर का धनुष ही रखते थे क्या? ऐसी शक्ल के थे? ये अनुमान है बनाने वालों का। त्रेता युग में भगवान राम हुए थे। त्रेता युग की कोई पुस्तक भी नहीं है, द्वापर में पुस्तक कलयुग में लिखी है गोस्वामी प्रसाद जी ने, अनुमान है। अब दुर्गा का पूछा जाए तो बनाने वाले से, किसी जो बनाता है उस मूर्ति को, तो भाई दुर्गा तू बना रहा है ऐसी थी? बोले अनुमान है महाराज, ये तो हमने सुन रखा है, इस तरह से बना देते। देखा है कि देखा नहीं? अब जो चीज़ देखे नहीं है तो उसका ध्यान कर रहा है, जिसका कोई पता ही नहीं है। अच्छा राम बना, आज के ज़माने में जो राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, वो क्या करते हैं? थोड़ी देर में गुटखा खाना शुरू कर देते हैं, परस्त्री गमन भी करते हैं। आप ऐसे लोगों का आप ध्यान करेंगे, उनकी मूर्ति बना करके तैयार कर दी, जैसी वो थी वैसी पत्थर की बन गई हैं, वैसी बन गई है, फोटो बन गए हैं, वैसी तस्वीर बन गई। यदि आपने उनका ध्यान किया तो आपका उद्धार होगा, वो तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, रक्षा करेंगे? बताइए, क्या गुटखा खाने वाला तुम्हारे पास परिक्रमा करने लिए आ जाएगा? इसलिए सच्चे संत सद्गुरु से सच्चा ज्ञान प्राप्त करके उसका भजन करना, उस नाम का स्मरण करना और उस गुरु का ध्यान करना जो गुरु ने के राज्य में ऐसा हुआ हो। मैंने क्या बताया था शुरू में कि गुरु महाराज की उपस्थिति में कुत्ता, बिल्ली, चूहा एक जगह बैठ करके खाते थे। ये क्या था? भजन का प्रभाव था कि नहीं था? हरिद्वार में सत्संग चल रहा था गुरु महाराज का, और पहाड़ गिरने वाला था। सत्संग करते वक्त कहा शांत हो गए, और एकदम वहाँ से दूसरा उसी रूप में जा कर के एकदम ट्रेन को रोक दिया। बोले पहाड़ गिरने वाला है, रुक जाओ। ट्रेन को रोक दिया, जाकर खड़े होकर चलती ट्रेन आ रही थी, उसको रोक दिया, पहाड़ गिर गया। लोगों ने पूछा महाराज आप शांत कैसे हो गए? बोले पहाड़ गिर रहा था इसलिए मुझे जाना पड़ा, ट्रेन वाले मर जाते। ऐसे संत सद्गुरु की शरण में हम बैठे, तो इनकी शरण में आकर के इनके नाम का जो स्मरण करेगा
जैसे गृह को बचा लिया था, गज को बचा लिया था, ग्रह से उसकी रक्षा की, इसी प्रकार से ये काल रूपी ग्रह समय में कोरोना चल रहा है, हमारी रक्षा होती रहेगी। हमें कोई संसार में नहीं मिटा पाएगा, कोई कोरोना हमको सता नहीं पाएगा। लेकिन हम लोगों को करना केवल एक ही काम है कि जो गुरु का दिया हुआ नाम है उसको रटते रहना है, उसको लेते रहना है, उसको लेते रहना है। काम कोई भी करो, कर से कर्म करो विदनाना, मन राखो न कृपा निधाना, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि आपने यहाँ से मन हटा करके दूसरी जगह लगा लिया तो मैं साथ देने वाला, क्या दुनिया में कोई साथ देने वाला नहीं। गुरु भी उसी का साथ देते हैं जो गुरु के नाम को पकड़ लेते हैं। मैं यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर कहीं समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रवचन में कोई कमी हो तो उसको क्षमा चाहूँगा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु महाराज की। ओम पूर्णमदा पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 भवतु।